नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका कल्याण करे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन में। ट्रेडिशन की इस सीरीज़ में आज हम आपको बताएंगे सुबह उठने के बाद ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें करने चाहिए जिससे हमारा दिन ऊर्जावान व स्फूर्ति से भरपूर हो व दिन की शुरुआत अच्छी हो। कहते हैं कि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा ही बीतता है। इसके लिए ज़रूरी है सुबह उठकर ऐसे काम करें जो आपको उत्साहित और ऊर्जा से भरपूर करें, न कि ऐसे कि पूरा दिन ही खराब हो, तनाव भरा हो, परेशानियां हो, इन सब तरीक़ों से बीते। इन समस्याओं से निजात पाने का वह महत्वपूर्ण कार्य हमारे धर्म ग्रंथों और ऋषि मुनियों के अनुसार प्रचलित है और माने भी जाते हैं। धर्म ग्रंथ एवं आध्यात्म कहता है कि हमारे हाथों की हथेलियों में दैवी शक्ति निवास करती है। इसी वजह से हमें सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। दोनों हाथों को मिलाकर उसके दर्शन करके ही बिस्तर छोड़ना चाहिए। वैसे भी भारतीय संस्कृति में रीति रिवाज और परंपराओं का वैज्ञानिक महत्व है और इस तरीके से उठने का कुछ तो वजह होगा। चलिए फिर आपको बताते हैं इसकी वजह, इसके फ़ायदे। हमारे बुजुर्ग प्रातः उठकर अपने हाथों में ईश्वर का दर्शन करते हैं, दोनों हाथों को देखते हैं और उसमें ईश्वर की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। हमारे हाथ के आगे के हिस्से में उंगलियों की ओर माँ लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती और निचले भाग में नारायण यानी विष्णु भगवान का वास होता है। प्रातः हाथों के दर्शन से ही तीनों दिव्य शक्तियों के दर्शन का पुण्य मिल जाता है। सुबह हथेलियों का दर्शन करने के पीछे यही संदेश है कि हम परमात्मा से अपने अच्छे कर्मों की प्रार्थना करें, कर्मों में अच्छी पवित्रता हो और शक्ति की कामना करते हैं। संसार का सारा वैभव, शिक्षा, पराक्रम हमें हाथों के ही तो जरिए मिलता है। इसीलिए हाथों में लक्ष्मी, सरस्वती, विष्णु तीनों का वास माना गया है। शास्त्रों और ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य को अपना दिन बेहतरीन बनाने के लिए सुबह उठकर सबसे पहले अपने हाथ देखने चाहिए। हाथ ही कर्म बनाता है और भाग्य बदलने की क्षमता रखता है। हथेली देखते हुए इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। वो मंत्र इस प्रकार है: कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमाते सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का ध्यान करते हुए हमें अपने मन में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती व गोविंद की सकारात्मक छवि को बनाना चाहिए और उस छवि के दर्शन करने चाहिए। उसके उपरांत अपने बिस्तर से उतरते समय पैर सीधे ज़मीन पर कभी नहीं रखने चाहिए। धरती माता को छुएं व प्रणाम करें, क्योंकि जो धरती माँ हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती है, हमारा पालन पोषण करती है, उसी पर हम रोज चलते हैं और अनेकों कार्य करते हैं। ऐसा करने से हम तनिक सा भी छोटे तो नहीं हो जाएंगे, हाँ, लेकिन उस माँ के लिए थोड़ा सा प्यार जरूर होगा। तो अब से सो के उठने के तुरंत बाद धरती माँ का चरण स्पर्श जरूर करें। छोटा सा तो इतना माँ के लिए कर ही सकते हैं ना कार्य। अपने कार्य में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं इन सब कार्यों को करने के बाद। ये धर्म आध्यात्म की दुनिया से जुड़े हुए हैं। धर्म आध्यात्म के अनुसार कुछ जीवन को खुशहाल बनाने के लिए व्यक्तियों को नियमों का पालन अच्छा माना गया है। कुछ लोगों को लगता है कि धर्म आध्यात्म के कुछ शास्त्रीय नियमों का पालन करके जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शास्त्रीय नियमों में बंधकर नहीं रहना चाहते हैं, वो इन सब चीज़ों को मानते ही नहीं हैं। धर्म अध्यात्म के अनुसार सुबह हुई उठते हथेली का दर्शन शुभ माना जाता है। अब तो आँख खुलने के पश्चात मनुष्य का पहला काम मोबाइल फ़ोन देखना होता है। क्या यह उचित है? नहीं। वस्तुतः इस बात से बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं कि आखिर सुबह हुई उठते हाथ देखने का क्या अर्थ है। क्या इसका संबंध हमारे हाथों की लकीर है या फिर हमारी किस्मत से? हमारे दैनिक जीवन में संस्कारों का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आप दैनिक
अनुष्ठानों का पालन करते हैं तो जीवन खुशहाल हो सकता है। दिनचर्या हमेशा सुबह जगने के पश्चात ही शुरू होती है। हम जैसे ही उठते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर, मन पर पूरे दिन रहता है। ये दैनिक कार्य हैं, महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनका हमें ज़रूर पालन करना चाहिए। हम जब कुछ अच्छा करेंगे तो हमारी आगे वाली पीढ़ी उस चीज़ का अनुसरण करेगी और इन सब का प्रभाव हमें अपनी आने वाली पीढ़ी में ज़रूर देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आएगी और यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं।